बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट को। लास्ट लेक्चर में हमने इंसर्शन सॉर्ट को देखा था। ये जो टॉपिक्स हमने शुरू किया है, ये सॉर्टिंग टेक्निक्स को हमने स्टार्ट किया एक इसी तरह से हायरार्की को लेकर चलेंगे। इंसर्शन सॉर्ट से स्टार्ट करते हुए अभी सिलेक्शन सॉर्ट को आज के लेक्चर में कवर करेंगे। इसी तरह आगे भी हम सिलेक्शन सॉर्ट के बाद नेक्स्ट सॉर्टिंग टेक्निक्स को देखेंगे। सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट सिलेक्शन सॉर्ट। स्ट्रेट सिलेक्शन सॉर्ट क्या होती है वो आज हम देख लेते हैं। एंड द सेकंड वन इज हीप सॉर्ट। सो दो बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट की टाइप्स हैं हमारे पास। इसके अंदर काम कैसे होता है कि हमारे पास फर्स्ट पास के अंदर पूरी अरे को स्कैन किया जाता है। पूरी के अरे स्कैन होने के बाद हमारे पास जो शॉर्टेस्ट एलिमेंट, जो सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है, वो फर्स्ट जो है ना हमारे पास इंडेक्स के ऊपर या फर्स्ट नंबर के ऊपर आ जाता है पहली अटेम्प्ट के अंदर। इसी तरह नेक्स्ट पासेस के अंदर हमारे पास अगला अगला जो छोटा एलिमेंट होता है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो इस तरह से हमारे पास अपनी ऑर्डरिंग फॉर्म में आता रहता है। और इस तरह से हमारे पास एक होल लिस्ट जो है वो स्कैन होने के बाद ऑर्डर्ड फॉर्म में हमारे पास आ जाती है, सॉर्टेड फॉर्म में आ जाती है। सो हमारे पास ये कोई सॉर्टेड हमारे पास अरे थी, सॉर्ट हो चुकी हुई है और बाकी नंबर्स हमारे पास अनसॉर्ट हैं। सो मिनिमम ए ऑफ के सारी लिस्ट से स्कैन होने के बाद जो मिनिमम नंबर होगा वो हमारे पास यहाँ पर आएगा और सॉर्टेड फॉर्म में। जो क्योंकि प्रीवियस नंबर पड़े हैं वो सॉर्ट होते जा रहे हैं, जो अगली लिस्ट पड़ी है इसका मतलब क्या है कि हमारे पास आगे जो नंबर पड़े हैं वो भी सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है। सो जो मिनिमम नंबर मिलेगा वो स्कैन होने के बाद अपनी सॉर्टेड लिस्ट के अंदर आ जाएगा। सो इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक हम नंबर ऑफ लिस्ट ले लेते हैं। अनसॉर्टेड लिस्ट है हमारे पास, गिवन नंबर्स है हमारे पास, उनको हम सॉर्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि स्कैन होगी होल अरे। होल अरे स्कैन होगी। सबसे पहला नंबर था 23। 23 ने स्कैन होना शुरू करना है बाकी नंबर्स के साथ कि मेरे से छोटा नंबर अगर कोई पड़ा है तो वो उसके साथ स्वैप हो। सो 23 स्कैन हुई तो जाके पता चला कि 8 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है होल अरे का। सो 8 कहां पर आ गया हमारे पास? 8 हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर फर्स्ट एलिमेंट बन गया। अब बाकी अरे ने हमारे पास स्कैन होना है, इसीलिए मैंने यहां पर ये बना दी कि अब इस जगह पर नई वैल्यू ने आना है। जो पीछे वैल्यूज पड़ी हैं वो सारी मेरे पास ऑर्डर्ड फॉर्म के अंदर है, सॉर्टेड फॉर्म के अंदर है। सो अगले एलिमेंट्स जितने भी पड़े हैं वो सारे अब स्कैन होंगे। मींस 78 था, 78 की स्कैनिंग होगी होल अरे के साथ और चेक होगा कि जो छोटा एलिमेंट पूरी अरे के अंदर पड़ा है वो इसके साथ स्वैप करे। 23 हमारे पास छोटा एलिमेंट था, 23 हमारे पास इस जगह पर आएगा और 78 उसकी जगह पर चला जाएगा। सो इसका मतलब क्या है, 8 और 23 अब सॉर्ट हो चुके हैं। अब जो नई वैल्यू आनी है वो इस जगह पर आएगी। सो अगेन 45 स्कैन हुई, चेक हुआ कि पता चला कि 32 हमारे पास छोटी वैल्यू है 45 से। सो अगेन 32 अपनी सॉर्टेड फॉर्म, अरेंज फॉर्म के अंदर आई और पता चला अब नेक्स्ट वैल्यू इस जगह पर आएगी। अब 78 कंपेयर हुई तो पता चला 45 स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, 45 के साथ स्वैप हुआ। अब नेक्स्ट वैल्यू ने इस जगह पर आना था। 78 और 56 आपस में कंपेयर हुए और दोनों के दरमियान स्वैप होने के बाद हमारे पास ये ऑर्डर्ड लिस्ट आ गई। और ये इस तरह से हमारे पास सॉर्टिंग जो है ना सिलेक्शन सॉर्ट की होगी कि हमारे पास स्टेप बाय स्टेप जो है वो पासेस से गुजरे और हर पास के अंदर हमारे पास जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट था अरे का वो हमें मिलता गया। इस तरह से हमारी जो है वो सॉर्टिंग जो है वो इंप्लीमेंट हुई है। बात आ जाती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की कि हमारे पास बेस्ट केस क्या है, वर्स्ट केस क्या है, एवरेज केस क्या है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर। द फर्स्ट थिंग इज अरे साइज, कि हमारा अरे की साइज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर। और दूसरी बात जो है उससे भी इंपॉर्टेंट कि नंबर ऑफ टाइम द बेसिक ऑपरेशन इज कंडक्टेड, कितनी दफा जो है वो बेसिक ऑपरेशन जो है वो चला है, दैट इज n-1। जैसे हमने पीछे इंसर्शन सॉर्ट के अंदर देखा था कि हमारे पास हर एलिमेंट जो है कंपेयर हो रहा था अपने दूसरे एलिमेंट के साथ। यहाँ पर हर एलिमेंट जब अपनी पूरी अरे के साथ स्कैन हो रहा है, सो मींस n into n-1 टाइम जो है वो कंपेयर होगा। एंड पे 1 2 3 3 4 5 कंपेयर होते होते एट द एंड जाके n-1 टाइम पे रुकेगा। सो हमने कहा नंबर ऑफ बेसिक ऑपरेशन कितनी दफा कंडक्ट हुआ,
होगा दैट इज n-1 टाइम्स। सो बेस्ट केस इसका क्या निकला, दैट इज n into n-1 divided by 2. 2 is a constant, so we ignore it. So the remaining value after computation is n square minus n. So हमारे पास जो इसका बेस्ट केस आया दैट इज बिग O ऑफ n स्क्वायर। सो सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर क्योंकि कंपैरिजन हो रहा होता है, हमारे पास होल अरे ने स्कैन होना ही होना है। अभी हम प्रीवियस जब इसकी डेरिवेशन देख रहे थे तो हमारे पास सारी स्कैनिंग जो है वो होल अरे की होती थी और हर नंबर कंपेयर होने के बाद जो है वो अपनी असल जगह पर आ रहा था। सो इस केस के अंदर बेस्ट एवरेज और वर्स्ट केस हमारे पास बिग O ऑफ n स्क्वायर ही रहता है। बेशक हम अरे को डिसेंडिंग ऑर्डर से असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लेकर आए, बेशक हम उसको असेंडिंग से डिसेंडिंग, जिस मर्जी कंडीशन के अंदर उसने बिग O ऑफ n स्क्वायर ही रहेगा, हर टाइम उसकी कंपलेक्सिटी सेम रहेगी। इसी वजह से हम सिलेक्शन सॉर्ट को कहते हैं कि स्टेबल नहीं है, इसके अंदर स्टेबिलिटी फैक्टर भी नहीं है। जहां पर हमने इंसर्शन सॉर्ट देखा था तो उसका बेस्ट केस बिग O ऑफ n था। सो बिग O ऑफ n होने की वजह से हमारे पास वर्स्ट केस और बेस्ट केस के अंदर डिफरेंशिएशन आ रही थी, इस वजह से हम उसको बेहतर समझ रहे थे। सिलेक्शन सॉर्ट हमारे पास बेहतर क्यों नहीं है, एक तो इसका बेस्ट एवरेज वर्स्ट केस तीनों बराबर है, तीनों बिग O ऑफ n स्क्वायर है, और एक और चीज इसके अंदर कि इसकी स्टेबिलिटी भी नहीं है। स्टेबिलिटी क्यों नहीं है कि हमारे पास सेम नंबर आ जाता है, लेट्स सपोज 5a और 5b, जब हमारे पास ये सेम नंबर आ गए तो फर्स्ट पास के पास होगा क्या, फर्स्ट पास के बाद हमारे पास 1 जब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा तो 5a यहां पर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि b वाली वैल्यू पहले आ जाएगी, a वाली वैल्यू बाद में, जो कि हमारे पास रिलेटिव ऑर्डर का इशू आ जाएगा, रिलेटिव ऑर्डर चेंज हो जाएगा। इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट हमारे पास स्टेबल नहीं है, इसका स्टेबिलिटी इशू भी है। So that's all from today's lecture. If you have any query, feel free to contact me or send me your message in comment box. Thank you so much. Assalamu alaikum.